लगता है फलक पर किसी आयत की तरह। आयत श्लोक के होते जैसे संस्कृत। चांद लगता है फलक पर किसी आयत की तरह। बेवजू आंखें हैं पढ़ते हुए डर लगता है। सर से पांव तक वो मोहब्बत का शजर लगता है। इंसान को मिला क्या है खुदा से? ऐ खुदा तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन। ऐ खुदा तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन। पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। मक्ता आदित कर रहा हूं। कोई अपना ही नहीं किससे हसन शिकवा करे। कोई अपना ही नहीं किससे हसन शिकवा करे। आँख भर आती है रोते हुए डर लगता है। सर से पाँव तक। बहुत शुक्रिया। एक गजल है, सुनिएगा। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत इस आदमी से बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। आप मुबारक तारीफ के हकदार भी हैं। मैं खिदमत में आपकी मुबारकबाद पेश करता हूँ इस चीज़ को। एक गजल है, ये आरज़ू थी उसे आईना बनाते हैं। ये आरज़ू थी उसे आईना बनाते हम, करीब लाके उसे दूर फिर न जाते हम। ये आरज़ू थी उसे आईना बनाते हम, करीब लाके उसे दूर फिर न जाते हम। और खुदा ने इतना करम और कर दिया होता कि जिसने जख्म दिया उसको भूल जाते हम। कि जिसने जख्म दिया उसको भूल जाते हम। बनाए रखता है शाइस्ता हमको उनका ख्याल। बनाए रखता है शाइस्ता हमको उनका ख्याल। अगर वो याद ना आता तो मर ही जाते हम। अगर वो याद ना आता तो मर ही जाते हम। अब आंसुओं पे हम अपने घर के अंधेरों का शिकवा किससे करें? हम अपने घर के अंधेरों का शिकवा किससे करें? कोई चिराग तो होता जिसे जलाते हम। कोई चिराग तो होता जिसे जलाते हम। वो अपने गम से ही खाली कहाँ था ऐ इलियास। वो अपने गम से ही खाली कहाँ था ऐ इलियास, जो उसके पास कभी जाके बैठ जाते हैं। ये आरज़ू थी उसे आईना बनाते हैं। और एक ताज़ा गज़ल लिखी है, सुनिएगा। और बहुत तवज्जो चाहूँगा, जो भी सामाईन बैठे हुए हैं, शोरा बैठे हुए हैं, मुझे अभी आपको भी सुनना है और बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और मुझे अगले महीने हैदराबाद भी जाना है मुशायरे में। नाकाम एक मतलब हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। नाकाम हूँ ये कह के बुलाया गया मुझे। नाकाम हूँ ये कह के बुलाया गया मुझे। एहसास इसका इतना कराया गया मुझे। नाकाम हूँ ये कह के बुलाया गया मुझे। एहसास इसका इतना कराया गया मुझे। चिराग देखिए कह क्या रहा है इंसान से, रोशन
बिखर गया, रोशन हुआ जो मैं तो अंधेरा बिखर गया। बेकार हूँ मैं फिर भी बताया गया मुझे, बेकार हूँ मैं फिर भी बताया गया मुझे। और आज के मुआशरे में, समाज में जो हो रहा है कि अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे तो लिखने नहीं दिया जाता, बोलना चाहेंगे तो बोलने नहीं दिया, आज़ादी नहीं है। उस पर एक शेर सुनिएगा। पहले कहा गया कलम आज़ाद है तेरे, पहले कहा गया कलम आज़ाद है तेरे। फिर मैंने जब लिखा तो डराया गया मुझे, फिर मैंने जब लिखा तो डराया गया मुझे। मेरा कसूर ये था कि हम बोलता था मैं, मेरा कसूर ये था कि हम बोलता था मैं। इसके अवज़ में कितना रुलाया गया मुझे, इसके अवज़ में कितना रुलाया गया मुझे। सुनिएगा। उभरा हर एक बार नया नाम बन के मैं, उभरा हर एक बार नया नाम बन के मैं। कागज से जितनी बार मिटाया गया मुझे, कागज से जितनी बार मिटाया गया मुझे। और टाइम हो तो मुकदमा बता दीजिएगा, इसलिए कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ, माफी चाहूँगा। शुक्रिया। देखिए, एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे पुलवामा के शहीदों की याद आ गई और चंद शेर लिखे। शहीद सवाल कर रहे हैं हमसे, आपसे सबसे सवाल कर रहे हैं, सुनिए। शहीद सवाल कर रहे हैं, शहीदों की तरफ से सवाल को मैंने लिखा है, सुनिए बहुत तवज्जो के साथ। जुबानों पर लगा सबकी यहाँ क्यों सख्त पहरा है, ज़बानों पर लगा सबकी यहाँ क्यों सख्त पहरा है। कलम खामोश है क्यों कर कोई तो राज गहरा है, ज़बानों पर लगा सबकी यहाँ क्यों सख्त पहरा है। कलम खामोश है क्यों कर यहाँ कोई राज गहरा है। परिंदा भी गुजरने की जहाँ पर ना इजाजत हो, परिंदा भी गुजरने की जहाँ पर ना इजाजत हो। फिर कैसे मौत का सबकी वही सामान उतरा है, फिर कैसे मौत का सबकी वही सामान उतरा है। सुनिएगा। बताए वक्त के हाकिम, बताए हुक्मरानों सवाल है। बताए वक्त के हाकिम, बताए वक्त के हाकिम हुआ किस तरह से मुमकिन, बताए वक्त के हाकिम हुआ किस तरह से मुमकिन। हमारे मुल्क में आकर क्यों कब्जा चीन करता है, हमारे मुल्क में आकर क्यों कब्जा चीन करता है। सुनिएगा, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट हो गया शायद। क्या कहेगा जो कभी मिलने भी अब आएगा वो, क्या कहेगा जो कभी मिलने भी अब आएगा वो। अब वफादारी की कसमें तो नहीं खाएगा वो। हम समझते थे कि हम उसको भुला सकते हैं, वो समझता था हमें भूल नहीं पाएगा वो। और सबके होते हुए एक रोज वो तन्हा होगा, सबके होते हुए एक रोज वो तन्हा होगा। फिर मुझे ढूंढेगा वो और नहीं पाएगा वो, फिर मुझे ढूंढेगा। बहुत शानदार गज़ल प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत से अशार, बेशकीमती अशार से सजी हुई मुकम्मल गज़ल भी आपने पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी कभी इत्तफाक भी होता है कि आपकी एक गज़ल बिल्कुल डॉक्टर रशीद बद्र की गज़ल से मिल रही है, और अक्सर ऐसा हो जाता है अगर मैं पैर फैलाएं तो दीवार से सर लगता है। खैर कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। मैं आपको भी अपनी गज़ल के एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। आपने अपने वतन परस्तों के लिए, शहीदों के लिए, सरहद पे जवानों के लिए कुछ कहा है। मैं भी कहना चाहता हूँ अपने देश की आवाम से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से
कि कभी तो नफरतों पर प्यार की बुनियाद रख देना, कभी तो नफरतों पर प्यार की बुनियाद रख देना, अंधेरी रात है इस रात पर एक चांद रख देना। कभी तो नफरतों पर प्यार की बुनियाद रख देना, अंधेरी रात है इस राह पर एक चांद रख देना। और मैं अपनी बात जहां तक कहता हूं, यही धरती, यही फितरत, यही दौलत मिले मुझको, दुआ में रब से बस मेरी यही फरियाद रख देना। दुआ में रब से बस मेरी यही फरियाद रख देना। और एक बात आप सब लोगों को से भी कहना चाहता हूं, बड़े दिल से कहना चाहता हूं कि ताल्लुक को अगर तरतीब देना ही जरूरी हो, अगर अपने रिश्तों को आज कोई क्रम देना चाहते, ताल्लुक को अगर तरतीब देना ही जरूरी हो, सभी रिश्ते उठाकर अपनी माँ के बाद रख देना। ताल्लुक को अगर तरतीब देना ही जरूरी हो, सभी रिश्ते उठाकर अपनी माँ के बाद रख देना। और शहादत हो वतन के वास्ते ये खुशनसीबी है, शहादत हो वतन के वास्ते ये खुशनसीबी है, मगर मुर्दा लबों पर हिंद जिंदाबाद रख देना, मुर्दा लबों पर हिंद जिंदाबाद रख देना। और इसी के साथ में रस का परिवर्तन करता हूँ और बहुत कुछ माहौल में भी बदलाव आएगा। आप सब लोगों ने बड़े शान से, बड़े शौक से आपने आपकी गजलें सुनी। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ, जिनका नाम ही साधना, और बगैर साधना के कुछ नहीं होता। डॉक्टर साधना अग्रवाल जी, जो मिर्जा बुलंदशहर से हमारे बीच में है। आप बहुत ही विद्वान भी है, एमए संस्कृत से है, हिंदी से है, अंग्रेजी, बीएड, पीएचडी आदि आदि, और बच्चे हैं। मैं आपके विषय में बहुत संक्षिप्त सा अपने समय के भीतर प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आपने 7 वर्ष तक एनआर पब्लिक स्कूल में टीजीटी अंग्रेजी का अध्यापन कार्य किया। महाराजा अभिषेक पब्लिक स्कूल में 4 वर्ष तक वरिष्ठ अध्यापिका रही। राइट पब्लिक स्कूल में 7 वर्ष तक प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रही। महाराजा अभिषेक पब्लिक स्कूल में 1 वर्ष तक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया आपने। महादेवी एकेडमिक गैनपुर में 3 वर्ष तक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। अरुण इंटरनेशनल स्कूल धरपा में 5 वर्ष तक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। आपको 1982 में मोदी कला भारती द्वारा आयोजित मंडलीय साहित्य प्रतियोगिता में गंधर्व कहानी पर 2100 रुपये का पुरस्कार, नकद पुरस्कार सहित प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में गाइड टीचर के रूप में जिला स्तर तथा प्रदेश स्तर पर आप पुरस्कृत हो चुकी हैं। संकलन आपका 51 कविताओं का एक संकलन प्रकाशित हो चुका है 2006 में, जिसका विमोचन हुआ है खुर्जा के दिग्गज साहित्यकारों के कार्यक्रमों द्वारा। और सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि है। नामवर सिंह बाबूजी नारायणी साहित्य अकादमी के सदस्य हैं आप। अखिल भारतीय प्रबुद्ध सुलभ साहित्य कला मंच खुर्जा के वरिष्ठ सदस्य हैं और हिंदी साहित्यकार संगम साहित्य संस्था खुर्जा की वरिष्ठ सदस्य हैं। आप 5 वर्षों से अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के पद पर हैं और 16 वर्षों से इनर हील क्लब के सदस्य रहते हैं। 3 बार सचिव और 2 बार अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। संप्रति इनर हील क्लब आप खुर्जा मंजरी की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको कि आपने यहाँ पर आकर हमें अनुप्रेरित किया। और साथ ही मैं आपको एक, बेटा कितना समय है हमारे लिए? हमारे लिए कुछ समय है अभी शेष संचालन के लिए। मैंने बहुत शीघ्रता से पढ़ा है, इस वजह से मैं एक छंद के द्वारा आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि कर्म के प्रकाश से, भैया सुन लीजिए जरा ध्यान से, कि कर्म वही धन्य, मैं सभी के लिए कह रहा हूं और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है ये, कि कर्म वही धन्य ध्येय जिसका महान, जो कि सर्वदा विकास का प्रयास करता रहे। और आखिर कर्म का क्या उद्देश्य? कर्मों का उद्देश्य क्या है? कर्म वही धन्य ध्येय जिसका महान, जो कि सर्वदा
धन्य है जो पाठ प्रेम का पढ़ाए, श्रेष्ठ पंथ दिखलाए उच्च भाव भरता रहे। धर्म धन्य है जो पाठ प्रेम का पढ़ाए, श्रेष्ठ पंथ दिखलाए उच्च भाव भरता रहे। मर्म धन्य जिसमें भरी हो ममता गाध, मर्म धन्य जिसमें भरी हो ममता गाध, वेदना मनुष्य मात्र की जो हरता रहे। और चर्म अस्थिर रक्त का शरीर धन्य है वही जो मातृभूमि हेतु बार बार मरता रहे। मातृभूमि हेतु बार बार मरता रहे। और इसी के साथ आपके समक्ष साधना अग्रवाल जी, आप लोग तालियां बजाएं। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच को नमन है और यहाँ के कपिलेश फाउंडेशन को नमन है। कपिलेश फाउंडेशन के आयोजकों को के उनके जज्बे को सलाम है। इतना अच्छा उन्होंने आयोजन से किया हुआ है और कविताएं जो मुझे बार बार याद आ रही है तो मैं बोल ही देती हूँ अभी कि ना हारे हैं ना हारेंगे कभी। ना हारे हैं ये उनके लिए है, कपिलेश फाउंडेशन के आयोजकों के लिए। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं अपने आप से ये वादा किया है। तो ये मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। माँ सरस्वती के लिए चंद लाइनें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी और उसके बाद अपना कविता पाठ जो मैं स्त्री के हर रूप को आज आप लोगों के सामने रखूँगी। वाणी में रस घोल दे माँ, वाणी में रस घोल दे माँ, कटुता को कर दूर माँ, सिमर शक्ति अब बढ़ा दे, सिमर शक्ति अब बढ़ा दे, ज्ञान का वरदान दे। जयति जय माँ शारदे, हमको भव से तार दे। माँ मुझे ऐसा बना दे, माँ मुझे ऐसा बना दे, रहूं तेरे नित ध्यान में। शब्द जो उचरे जिव्या से, शब्द जो उचरे जिव्या से, हों तेरे सम्मान में। जयति जय माँ शारदे, हमको प्रभु से तार दे। शुद्ध कर दे, बुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, बुद्ध कर दे, पंख से पंकज बनूं, जगत दरिया पार करके, जगत दरिया पार करके, तेरी संगत में रहूं। जयति जय माँ शारदे, हमको जग से तार दे। वसन वाणी रूप यौवन, वसन वाणी रूप यौवन, ये सभी उपहार दे। जयति जय माँ शारदे, हमको भव से तार दे। मेरा जो आज का विषय है वो स्त्री है और स्त्री के हर रूप को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी अपने कुछ शेर के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से। स्त्री का एक रूप है जब वो लड़की तैयार हो जाती है पढ़ लिख कर और
तैयारी करनी है और वो अभी तैयार नहीं है, तब वो क्या सोचती है। ये एक शेर है कि फिक्र है इसकी सभी को चाह है, कि फिक्र है इसकी सभी को चाह है, कब जहन्नुम से बुलावा आएगा मेरे लिए, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती। कब जहन्नुम से बुलावा आएगा मेरे लिए, और सभी परिचित लग रहे इस दौर में, मार कर मुझको वो इज्जत से। अब वो मम्मी पापा तो मान नहीं रहे उसके, तो वो फिर सोच रही है अगर है आपकी इज्जत हमारे मर ही जाने में, अगर है आपकी इज्जत हमारे मर ही जाने में, तो फिर हम शौक से मर जाएंगे बस। अगर कुछ लम्हे आप बेइज्जती बर्दाश्त करें, अगर कुछ लम्हे आप बेइज्जती बर्दाश्त करते तो कुछ पल हम भी जीकर देख लें। लेकिन वो तो रिश्ता हो गया, कौन उसकी सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। जब रिश्ता हो गया, उसे पता लगा कि रिश्ता हो गया है, लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे, तो फिर सोच रही है लेकिन हमारा क्या, हमें वो पूछते ही नहीं हमें कौन, हमारा क्या, हमें वो पूछते ही नहीं हमें कौन, हमारे शख्सी फैसले भी वो ले लेते हैं खुद ही। मतलब मम्मी पापा, अब वो लड़का देखने आ गया, वो बेचारी अपनी, वैसे आजकल लड़कियां ऐसी हैं नहीं, ये थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, जब मेरे जमाने का है तो मतलब नजरों तक लड़कियां नहीं देख पाती। तो कदम तलाशे हुए थे जो अभी नजरों में, कदम तलाशे हुए थे जो अभी नजरों में, उन्हीं पे धूल की चादर बिछा गया कोई। दिल ने आंखों से कहा देख लो अपनी मंजिल, दिल ने आंखों से कहा देख लो अपनी मंजिल, राह में हया की दीवार लगा गया, राह में हया की दीवार लगा गया। अब क्या हुआ, शादी हो गई, अब वो इंतजार कर रही है, रात में वो आया ही नहीं, पति उसका, ऐसी भी स्थिति आ रही है। तो जब ये स्थिति आई तो वो एक शेर है उस टाइम के लिए, कोई ये काश बता दे तुझे कि तेरे लिए, कोई ये काश बता दे तुझे कि तेरे लिए, तमाम रात निगाहों में कटी जाए, कोई ये काश बता दे तुझे कि तेरे लिए, तमाम रात निगाहों में कटी जाए, कि आहटों पे कोई चौंक चौंक उठता है, कि आहटों पे कोई चौंक चौंक उठता है, मगर अफसोस चांदनी नहीं नजर आती। मैं कविता किसी से रिलेटेड पढ़ना चाहूँगी, या कुछ शेर थे जो तैयार होकर बहू बनती है और फिर स्त्री के ही रूप में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये कविता है मेरी। पढ़ लिख के बालिका जब तैयार हो गई, वो घर के सभी लोगों का हिसाब हो गई। पढ़ लिख के बालिका जब तैयार हो गई, वो घर के सभी लोगों का हिसाब हो गई। ढूंढेंगे एक वर अभी काबिल तेरे लिए, ढूंढेंगे एक वर अभी काबिल तेरे लिए, कोशिश सभी जनों की बेहिसाब हो गई। सबने बताए रिश्ते, सबने बताए रिश्ते, मगर बात ना बनी, थोड़े हुए समझौते कुछ दहेज राशि बनी। सबने बताए रिश्ते मगर बात न बनी, थोड़े हुए समझौते कुछ दहेज राशि बनी। तब वर मिला जरूर, तब वर मिला, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, महिलाएं चली कमी है यहाँ पर और बाकी सब ठीक। तब वर मिला जरूर मगर कम पढ़ा लिखा, यानी कि ज्यादा पढ़ लिखा। बेटी की तुलना में भी वो थोड़ा पीछे दिखा, ज्यादा आगे। पर पैसे वाले के तो दोष दिखते नहीं, पैसा है उसको, पर पैसे वाले के तो दोष दिखते नहीं, और सोने की चमक पे लोग रीझते नहीं। बस बात एक ली पकड़ पैसा बहुत है घर वालों में, बस बात एक ली पकड़ पैसा बहुत है, सोसाइटी में शख्स का रुतबा बहुत है। अब गांठ लगा दी सभी ने, बालिका है चुप, वही रिश्ता कर लो। अब गांठ लगा दी सभी ने, बालिका है चुप, वाचाल थी बहुत, बोलने वाली थी, वाचाल थी बहुत वो, किंतु आज हुई चुप। माँ से कहा